हेलो गाइस, तो देखो आज ना हम ये बना के लेके आए हैं। ये जो है ना विंड स्पिनर ही है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है और बिल्कुल फ्लावर के कलर में है। इतना मतलब ब्यूटीफुल लगता है देखने में कि क्या ही बताएं। तो ये जो है ना, ये मैंने सनफ्लावर के डिज़ाइन में बनाया। आप देख सकते हो, ये जो सनफ्लावर होता है ना, उस डिज़ाइन में हमने इसको बनाया है। ये बहुत ही प्यारा सा लगता है देखने में। अगर आप इसको 3 से 4 बना के अपने गेट पे हैंग करोगे ना, तो इतना प्यारा लगेगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि फ्लावर नहीं है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बन के तैयार हुआ है। नीचे में हमने एक यहाँ पर ये भी बनाया है, लटकने वाला जो होता है वो भी मैंने यहाँ पे डाला है। ऊपर में हैंग करने वाला भी डाला है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बन के हमारा तैयार हुआ है। ये देखो, सबसे बड़ी बात है थोड़ी सी भी हवा चलती है ना, तो ये ऐसे ही घूमते रहते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप भी बनाना। चलो स्टार्ट करते हैं कि हमने ये बनाया कैसे। हेलो गाइस, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेन बना लेंगे। तो आपको जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से आप चेन बना सकते हो। काउंट करके बना लो चेन। तो यहाँ पर देखो हमने चेन बना लिया। हमें जितना भी बड़ा बनाना था उस हिसाब से हमने यहाँ पर चेन बनाया है। तो यहाँ पर ना हम 140 चेन बनाया है, मतलब 140 चेन बना लिया है। 140 देखो। अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरे कलर को ऐड करेंगे। देखो यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे और सेम जगह डाल के बनाएंगे फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया। तो पूरे रो में हमें ऐसे ही बनानी है साढ़े चेन में। देखो साढ़े चेन में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। एक चेन में ना हमें 2 बार बनानी है हाफ डबल क्रोशिया। देखो एक ही चेन में 2 टाइम बनाएंगे। तो 1 बनाया, फिर से इसी में डाल के बनाएंगे तो 2 हो गया। फिर से हम बगल वाले चेन में फिर से 2 बनाएंगे 1, और फिर से बनाएंगे एक और, तो 2 हो गया। तो ऐसे ही हमारा रो कंप्लीट हो गया होगा। मतलब हर एक चेन में हमें 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। पूरे रो में ऐसे ही बनाना है, पूरा एंड तक, यहाँ तक हमें ऐसे ही बनाना है। तो मैं ये बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। हर एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। तो देखो यहाँ पर एंड तक हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। हर एक चेन में 2-2 करके मैंने एंड तक बना लिया। अब क्या करेंगे, धागे को यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो देखो धागे को कट करने के बाद जहाँ से हमने इसको मतलब स्टार्ट किया, तो फिर से हमें वहीं से स्टार्ट करनी है। तो देखो इस चेन में डाल के हम इसको पहले ज्वाइन करेंगे स्टेप से। यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद इसमें डाल के बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तो काउंट किया तो ये 2 हो गया, क्योंकि हमने चेन भी बनाया और एक डबल क्रोशिया भी बनाया। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हर एक चेन में डालेंगे और 2-2 करके बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक चेन में 2 बार 1 2 ऐसे करके हमें बनाना है हर एक चेन में। देखो फिर से हम इसमें चेन में डालेंगे और इसमें भी हम 2 बार बनाएंगे। फिर से इस चेन में डालेंगे, इसमें भी हम 2 बार बनाएंगे। तो एक चेन में हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनानी है। 1 इसी में डाल के फिर से बनाएंगे 2। देखो फिर से यहाँ पर बनाएंगे 1, सेम जगह डाल के बनाएंगे इसी में
तो हो जाएगा हमारा 2। तो इसी तरह ये रो को कंप्लीट करना है। देखो फिर से इसमें डालेंगे और बनाएंगे 1, सेम जगह फिर से डालेंगे, फिर से बनाएंगे तो हो गया 2। तो इस रो को ना हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। हर एक चेन में डाल के 2 डबल क्रोशिया बनानी है। हर एक चेन में हम डालेंगे और यहाँ तक बना लेंगे, एंड तक हमें बनानी है। तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था। एक चेन पे 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया था। तो देखो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, धागे को कट कर लेंगे। ख़त्म हमने इधर किया और स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो फिर से क्या करेंगे, हम इसमें डाल के इसको हम ना ज्वाइन कर लेंगे। पहले बनाएंगे यहाँ पर 1 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद धागे को पीछे से ना हम इसको भी ऐड कर लेंगे। देखो इसमें डाल के फिर से बनाएंगे सेम में डाल के हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखो यहाँ पर ना हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और 2 को स्किप करेंगे और इसमें डालेंगे और बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन बनाएंगे और फिर से सेम जगह डाल के हमें इसी में डाल के फिर से बनानी है हाफ डबल क्रोशिया। देखो फिर से हमें 2 चेन स्किप करना है, 1 और 2 और इसमें डालेंगे और बनाएंगे फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन और सेम जगह डाल के फिर से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो ये रो हमारा ऐसे ही बनेगा। देखो फिर से हमने यहाँ पर 2 चेन को स्किप करना है, ध्यान देना है, 1 और 2 को स्किप करना है और इसमें जाके हमें बनानी है हाफ डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से इसमें डाल के फिर से बनानी है हाफ डबल क्रोशिया। देखो फिर से हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, देखो 1 और 2 चेन को स्किप करेंगे और फिर से इसमें जाके हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। देखो फिर से 1 चेन बनाएंगे और फिर से सेम जगह डाल के इसी में डाल के फिर से एक और बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और इसमें डालेंगे और बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। देखो 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और इसमें डालेंगे और बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर से 1 चेन और फिर से सेम जगह डाल के एक और हाफ डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमारा ये पूरा बनेगा। देखो जैसे हमने दिखाया आपको, सेम एंड तक ऐसे ही हमें बनाना है। ऐसे ही हम पूरे में बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पर ना हम पूरा रो बना लिया है। देखो ये वाला जो रो है हमने पूरा बना के यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब क्या करेंगे, धागे को यहाँ पर हम कट कर लेंगे। फिर से हमने यहाँ पर धागे को कट कर लिया है और हम फिर से धागे को ऐड करेंगे। तो जहाँ पर हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाया था ना, इसके बीच से हमें इसको ज्वाइन करना है। तो देखो यहाँ पर हम इसको ज्वाइन किया, बनाएंगे यहाँ पर हम 2 चेन, 1 2 सेम जगह डाल के इसी में डाल के बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर 2 हो गया चेन को काउंट करके। फिर से बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। देखो 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया में ना 3 बार में फंदा गिराते हैं। फिर से एक चेन बनाएंगे और ऐसे करके एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, इसमें डालेंगे और बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। देखो फिर से बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया सेम जगह डाल के, 1 2 3 बार में फंदा गिराते हैं। फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 इसमें डाल के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखो स्टेप्स। तो ये हमारा बन के एक तैयार हो गया। फिर से अब हमें क्या करना है, देखो इसमें जाएंगे दूसरे वाले में, जहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था ना 2 और एक चेन बीच में, तो उसमें हम डाल के इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। फिर से बनाएंगे यहाँ पर हम 1 2 चेन
फिर से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से एक चेन और बनाएंगे यहाँ पर एक स्लिप स्टिच। और देखो फिर से बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया में हम 3 बार में फंदा को गिराते हैं। सेम जगह डाल के फिर से एक बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 चेन और इसी में डाल के हम एक बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो देखो इसी टाइप से ना हमें बना लेना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो पहले हम यहाँ पर शुरू में 2 चेन बनाते हैं, फिर 1 डबल क्रोशिया। तो ये ना दोनों डबल क्रोशिया का मेकअप कर लेता है। फिर यहाँ पर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं। तो जो पहला ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं उसके ऊपर एक चेन बना के स्लिप स्टिच करते हैं, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसके बगल में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बना के हम सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करते हैं। अब देखो फिर से जब हम दूसरे वाले में जाएंगे, इसमें जाएंगे, तो फिर से हम एक स्लिप स्टिच से इसको हम ज्वाइन करेंगे। देखो इसके बीच से हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे, फिर बनाएंगे 1 2 चेन और 2 चेन बनाने के बाद सेम जगह डाल के बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया, देखो फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हम 3 बार में फंदा को गिराते हैं, फिर 1 चेन और ऐसे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे करके। देखो फिर से बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3। तो यहाँ पर हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं और फिर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और यहाँ पर डाल के हम सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो हमारा ये फिर से बन गया। देखो इसी टाइप के हम सारे बना लेंगे। फिर से जब हम इस वाले में जाएंगे तो हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और फिर से बनाएंगे 1 2। तो ये रो ना हमारा ऐसे ही बन के कंप्लीट होगा। तो हम ऐसे ही पूरा बनाएंगे एंड तक। देखो एंड तक हम ऐसे ही बना लेना है। तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। हेलो गाइस, देखो यहाँ पर ना हम पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है। ये जो हमने आपको दिखाया था ना, तो हमने ये बना के पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारा ये एंडिंग हो चुका है लिया है। फिर से बनाएंगे यहाँ पर हम एक मैजिक रिंग। तो इसमें से हम फंदा को निकालेंगे और बनाएंगे चेन 1 2 3। तो यहाँ पर हमने 3 चेन बनाया। देखो 3 चेन बनाने के बाद हमें इसमें बनाना है डबल क्रोशिया। तो मैं यहाँ पर ना 9 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। चेन को काउंट करना है और उसके साथ हमें 9 डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखो यहाँ पर 3 हो गया, चेन को काउंट किया तो ऐसे ही देखो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ 9 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर 3 हो गया। देखो यहाँ पर हमने ना 9 डबल क्रोशिया बना लिया। और ये जो धागा है ना, इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे, खींच देंगे। इसके बाद जो पहला चेन है ना, इसमें डाल के हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। जहाँ पर हमने 3 चेन बनाया था उसमें डालेंगे और इसको हम एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो फिर से धागे को कट करेंगे। पहला राउंड बना के कंप्लीट किया। तो अब इसमें ना हम एक दूसरा कलर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है येलो कलर का धागा। बनाएंगे 3 चेन 2 3। तो यहाँ पर हमने 3 चेन बनाया। अब देखो सेम जगह डाल के इसी में बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। इसी में डाल के हमने बनाया एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर देखो इस चेन को छोड़ के इसमें जाएंगे और इसमें भी बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर से 1 चेन
और सेम जगह डाल के फिर से बनाएंगे इसमें हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर फिर से हम इसमें जाएंगे, देखो इस वाले में, और बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन और फिर से सेम जगह डाल के फिर से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर से इस वाले में बनाना, ऐसे ही करके साड़ी में बना लेना है। तो ये ना अब हमारा जो है ना ये लास्ट हो चुका है ये वाला। इसमें भी बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर सेम जगह डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया। देखो इसमें डाल के हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखो यहाँ बनाएंगे 1 चेन, 1 चेन के बाद बनाएंगे इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे इसमें डबल क्रोशिया, 1 चेन। देखो डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक चेन बनाया और इसी के ऊपर हमें स्लिप स्टिच करनी है। मैंने एक स्लिप स्टिच किया, फिर से बनाएंगे इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ पर बनाएंगे 1 चेन और फिर से इसमें डाल के बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। तो ये करेंगे, ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें जाएंगे तो फिर से यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे, बनाएंगे 1 चेन, फिर से बनाएंगे इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन बनाएंगे और इसके ऊपर एक स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद सेम जगह डाल के फिर से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, सेम जगह डाल के बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे 1 चेन और इसमें बनाएंगे एक स्लिप स्टिच, मतलब सिंगल क्रोशिया। तो देखो यहाँ पर मैंने फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से हम इस वाले में जाएंगे, इस वाले में देखो इसमें जाएंगे और इसमें स्लिप स्टिच से इसको हम ज्वाइन करेंगे। ऐसे ही ना सब में बनेगा। तो ऐसे ही पूरे रो बन के कंप्लीट होगा। इसमें, फिर इस वाले में, फिर इस वाले में, फिर इस वाले में और इसमें सब में ऐसे ही बनेगा। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर दिखा लिया। यहाँ पर स्टेप से बन के कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले तो हम इसको एक स्लिप स्टिच कर लेते हैं। देखो स्लिप स्टिच करने के बाद मैं इसमें बनाऊंगी चेन। तो यहाँ पर ना हम 10 चेन बनाएंगे, मतलब 10 चेन बनाएंगे। तो इतना बड़ा हमने इसमें चेन बनाया, 10 चेन बनाया है। और तो देखो इसमें डाल के हमें इसको ऐड करना है। इसमें डालेंगे और इसको हम ऐड कर लेंगे इसमें। तो देखो यहाँ पर ना हमें ये शुरू में ही बना लेना चाहिए। अगर हमने शुरू में नहीं बनाया तो मैं अभी बना लेती हूँ इसको हैंग करने के लिए। इस टाइप से देखो, थोड़ी सी ना, मतलब थोड़ी बड़ी चेन बना लेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम 20 चेन बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमने ना 20 चेन बना लिया। इसको इसी जगह पे हम इसको ऐड कर देंगे जहाँ से हमने इसको उठाया था। सेम जगह पे हमें इसको ऐड कर देना है। और एक स्लिप स्टिच से हमने इसको ज्वाइन कर दिया।
तो देखो यहाँ पर हमने एक छोटा सा हैंग करने वाला भी बना दिया है। तो हमारा बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। गोल करके मतलब राउंड राउंड करके हमें इसको फोल्ड कर लेना है इस टाइप से। देखो तो देखो हमारा बन के ना ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो ज़रूर लाइक शेयर करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को।